I gave you my heart. वेलकम बैक टू उज़माज़ किचन। आज हम आपको जो चीज़ सिखाने जा रहे हैं वो है मटर पुलाव। उसके लिए हमने एक अदद प्याज लिया है, इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। इसके लिए हमने 1 कप मटर लिया है, 1 टमाटर लिया है, साथ में गरम मसाला है, 2 टीस्पून नमक होगा, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला और साथ में दालचीनी, मोटी इलायची और सब्ज़ इलायची। अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे। जब ये थोड़े ब्राउन हो जाएंगे फिर हम इसका रंग निकालेंगे। ये देखिए हमारे प्याज अब अच्छे से ब्राउन हो रहे हैं। हम इनको थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे ताकि बहुत अच्छा सा कलर आए पुलाव का। अगर हम इसको हल्का रखेंगे तो उससे बहुत वाइट चावल बनेंगे, तो वो ऐसे उबले चावलों की तरह लगेगा। इसको हम अच्छा सा रंग निकालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल के इसका रंग निकालेंगे। इसके ऊपर आपने ढकना ज़रूर देना है, क्योंकि ऐसे आपके मुंह के ऊपर सारी छींटे आएंगी और आप जल सकते हैं। इसको अच्छा सा रंग निकल आया है। अब हम इसमें जो मसाला जात थे, नमक, मिर्च, गरम मसाला, ये हम सब इसमें ऐड करेंगे और फिर इसको पकाएंगे। इसके साथ ही हम इसके अंदर जो हमने टमाटर काटे थे और मिर्चें वो हम इसमें डाल देंगे। फिर हम इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि टमाटर इसमें गल जाए और सारे मसालों का टेस्ट भी अच्छा सा इसमें आ जाए। देखिए हमारा मसाला अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसमें मटर ऐड करेंगे। हम अच्छे से मटर को इसमें मसाले में भून लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। तो हमने दालचीनी, मोटी इलायची ऐड की है, तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आपका। ऐसे देख के चावलों का टेस्ट बनेगा आपका। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा भी ऐड करेंगे ताकि जब मसाला बन रहा है तो जीरे का भी अच्छा टेस्ट आए इसके अंदर। बहुत ही आसान रेसिपी है, बिल्कुल सिंपल और बहुत झटपट बनने वाला खाना है। आधे घंटे में आप इसमें सारा कुछ बना के खा सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। और देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छे से तैयार हो गया है और हमारे मटर भी बहुत अच्छे से इसमें भुन चुके हैं। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी आपने जब हमने 1 किलो चावल भिगोए हैं और 1 किलो चावल में आपने 2 किलो पानी ऐड करना है। इसमें अब हम पानी ऐड करेंगे। डबल पानी डालते इसलिए कि चावल आपके अच्छे से गलें और सही सॉफ्ट हो जाएं गल के। अब हम इसमें थोड़ा सा कनौर पाउडर यूज़ करेंगे। अगर आपके पास कनौर क्यूब्स हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा इसमें चिकन का टेस्ट आएगा। अब हम इसको उबलने के लिए छोड़ देते हैं। और फिर देखिए हमारे मटर अच्छे से गल गए हैं। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। इसको हम अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। और ध्यान रहे कि अब अगर आपने चावल बहुत ज़्यादा भिगोए हुए हैं तो आप थोड़ा सा पानी की मिक़दार कम रखें ताकि आपके चावल अच्छे खिले खिले चावल पकें। जब तक हमारे चावल तैयार होते हैं हम साथ शामी कबाब बना लेते हैं। शामी कबाब मैंने पहले से बना के रखे थे, फ्रीज़ किए हुए थे। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम चिकन के शामी कबाब बनाने की रेसिपी भी बताऊंगी कि वो हम कैसे बनाते हैं, कबाब फ्राई करते हैं। ये देखिए अब हमारा पानी खुश्क होने पे आ रहा है। इसको हम अच्छे से चला देंगे। जब ये पानी बिल्कुल ड्राई होगा हम इसको दम पे रखेंगे। अब
देखिए हमारा पानी अच्छे से कुक हो गया है। आप इसको दम पे लगाएंगे। थोड़ा सा पानी हम इसमें रखेंगे ताकि चावल इसमें अच्छी तरह से गल जाए। बहुत ही अच्छी पुलाव की खुशबू आ रही है। तो हमने 2 अंडे लिए हैं। अब हम अंडे के अंदर इसको डिप करके कबाब को फिर हम इसको फ्राई करेंगे। मटर के पुलाव के साथ आपको कबाब बहुत टेस्टी लगेंगे, बहुत ही लजीज कबाब लगते हैं। और चिकन के कबाब तो दूसरे कबाब से ज़्यादा मज़े करते हैं। देखिए हमारे कबाब कितने अच्छे से तैयार हो रहे हैं। अब हमने चावलों को भी दम दे दिया है और हमारे कबाब भी तैयार हो रहे हैं। देखिए प्यारी बहनों, हमारे चावल बहुत अच्छे से दम आ गया है और गल गए हैं। देखिए नाजरीन, हमारे चावल अच्छे से पक गए चुके हैं। देखिए माशाल्लाह से कितने खिले खिले और बहुत ही अच्छे चावल पके हैं। साथ हमने शामी कबाब बनाए हैं, चिकन के शामी कबाब। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट टाइम आपके साथ शेयर करूंगी। साथ रायता, साथ कबाब, साथ मटर वाला पुलाव बहुत टेस्टी है। बहन को दुआओं में याद रखिएगा। मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।